बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मैंने पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन की है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब इसहाक डार को लाया गया था जहाज में उठाकर और पाकिस्तानी अवाम को यह कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि इसहाक डार के पास बड़ा जादू है, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी ने नारे शारे मारे थे कि भाई अब इसहाक डार आ गया, डॉलर की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इसी तरह के तमाम तर ख्यालात भेजे गए मीडिया के अंदर। मरियम नवाज ने भी बड़ी झपिया पपिया डाली कि इसहाक डार आ गया और इसहाक डार ऐसी पाकिस्तानी मईशत को ठीक करेगा कि पाकिस्तानी भी याद रखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वो तो अंधी है, उसको तो बड़ा मजा आ गया था, उसको तो समझ में आ गया था कि इसहाक डार आके बड़ी अच्छी खासी इकोनॉमी चलाएगा। सो जिन अंधों के टोलों ने इसहाक डार के ऊपर भरोसा किया, इसहाक डार ने पूरे रेगिस्तान में ही गुम कर दिया हम सबको। अब इसहाक डार गाड़ी को ऐसे चलाते हुए ला रहे थे कि पता ही नहीं चला कि कहां पर पहुंचा कर चले गए हमें इसहाक डार। पाकिस्तान की मईशत की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं, ऐसी धज्जियां उड़ी हैं, आने वाले दिनों में अगर अरब मुमालिक ने हमारी मदद ना की तो कम से कम हमें 5 साल निकल जाएंगे सिर्फ अपने आप को बैलेंस कायम करने के लिए, मतलब अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए। ग्रोथ वगैरह, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह ये सब की सब चीजें बाद की बातें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बराबर कर सकेंगे, अपने आप को एक इस दलदल से निकाल सकेंगे। सिर्फ 5 साल इसमें लग जाएंगे अगर सही चीजें नहीं की गई टाइम के ऊपर। बाय ऑल एस्टिमेट्स एंड मीन्स हम बाय द मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर के बाद जाकर हम क्राइसिस में घिरने वाले हैं। हमारे पास पैसे वगैरह नहीं होंगे। अब आप इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए कि आपकी बलोचिस्तान, आपकी फाटा वाना, आपके गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम तर इलाकों के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। सो इन तमाम तर चीजों के दरमियान आपकी इकोनॉमी कहां पहुंचेगी ये भी तो सोचना चाहिए ना। बहरहाल पॉलिटिकल रियलिटीज को छोड़कर हम जाते हैं पाकिस्तान के फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इस वक्त $7.6 बिलियन मौजूद है। अब ये $7.6 बिलियन में से तकरीबन सारे के सारे आपके फॉरेन डेट है। आपको कुछ सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, कुछ यूएई ने दिए हुए हैं, कुछ चाइना के पैसे दिए हुए हैं। अब आप इनको भी खर्च करते जा रहे हैं। मसला यह है कि आप जो भी चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं इनके ऊपर आप डॉलर खर्च करते जा रहे हैं, मतलब आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। और ज्यादा मसला यह है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बुला ही नहीं रहे। इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर 12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है हर फीडर के ऊपर। वजह सिर्फ यह है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है बिजली पैदा करने के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान की प्रोडक्शन बिजली की सबसे ज्यादा कम है। इस वक्त पाकिस्तान को टोटल डिमांड जो बिजली की है वो तकरीबन 8000 से 9000 मेगावाट है। आपकी तमाम तर एयर कंडीशंस बंद हो चुकी हैं, तमाम के तमाम ऑफिसेज के अंदर आपके फैन बंद हो चुके हैं। आपके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कंजप्शन रात को होती है, वो भी आप लाइट का बल्ब जलाते हैं, बाकी तो आपकी कोई भी कंजप्शन वगैरह नहीं है। जब आप 8000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर आ जाएं, जिसमें से कुछ प्रोडक्शन आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, जिसमें कुछ प्रोडक्शन आपकी हाइड्रो से हो, कुछ सोलर से हो, उसके बावजूद भी आप फ्यूल को या आप गैस को ना बुला सकते हो बाहर से, तो आपको सोचना चाहिए कि आप मुल्क को कहां पर लेकर जा रहे हो। आपकी गैस के इतने बड़े बोरान आने वाले कि कोई भी चीज गैस के हवाले से नहीं आएगी, और शाहजेब खानजादा को मौत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में कि वो गैस के हवाले से कोई बात नहीं करने वाला, और थोड़ी बहुत बात करेगा तो वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए। जिस तरह की इकोनॉमी इन लोगों ने चलाई है इससे तो 1000 गुना बेहतर इमरान खान ने चलाई थी। हालांकि इमरान खान की इकोनॉमी का भी मैं ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, उसमें भी बड़ी खामियां थी, लेकिन इनसे तो ज्यादा बेहतर चलाई थी। इनकी तो इकोनॉमिक पॉलिसी वाजे नहीं है, इनको तो पता ही नहीं करना क्या है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। कौन सा रोड मैप इन लोगों ने दिया हुआ है? सारी दुनिया के अंदर जाकर भीख मांग रहे हैं, ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो। ओ बेशर्मो, तुम्हारे पास अपने 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, लेकर आओ पाकिस्तान के अंदर, लगाओ यहाँ पर इंडस्ट्री, बनाओ यहाँ पर प्रोडक्ट, और उनको जाकर दूसरी दुनिया के अंदर बेचो, ताकि हम पाकिस्तानियों को भी पता चले ना कि हमारी इलीट हमसे कितनी वफादार है, कितनी मदद करने के लिए आई है। ये चीजें इनसे नहीं होगी। इनको एक्चुअली में पता है कि ये लोग यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगाकर चला नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें महंगी है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा महंगी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर मर जाएगा, वो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। जब इनको ये पता है कि ये अपना पैसा नहीं ला रहे और यहाँ पर इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, तो दूसरा क्या घंटा आएगा पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के लिए। और शहबाज शरीफ जनाब गए तुर्की के अंदर, तुर्की के अंदर क्या झप मारी है इन लोगों ने। वहां के इन्वेस्टर्स को बोला है कि यहाँ पर आओ और सोलर के ऊपर इन्वेस्ट करो। वो अकल के अंदर तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या सोलर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए? या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के पास पैसे नहीं है क्या? पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनसे क्यों नहीं हाथ मिला रहे? सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। और सोलर के पैनल लगा के करोगे क्या? पहले तुमने 20,000 मेगावाट कोयल के प्लांट लगा दिए, अब तुम 20,000 सोलर के प्लांट लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे? पाकिस्तान की एस्टिमेटेड कंजम्पशन ही है जो सारी की सारी, वो तो 24,000 वाट को क्रॉस ही नहीं करे। क्यों क्रॉस नहीं करे? और ये जो अरस्तु था तुम्हारा जाली अरस्तु एहसान इकबाल, चीख चीख के ये घटिया आदमी बोलता था हमने जो ये सारी की सारी कैपेसिटी बनाई थी ये इसीलिए बनाई थी कि हमारे दौर पर 6% से मईशत तरक्की कर रही थी, जिसकी वजह से 36,000 40,000 मेगावाट की कंजप्शन बढ़ जाती बिजली के हवाले से। ओ बेवकूफ आदमी, इंडिया के अंदर $3 ट्रिलियन की मईशत चल रही है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई है। अगर इस इंडो पाक के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इंडिया की टोटल कंजम्पशन क्या है? जो पीक टाइम कंजम्पशन है इंडिया की वो 2 लाख मेगावाट है, 2,10,000 मेगावाट, और जो सर्दियों के अंदर उसकी कंजम्पशन है वो
तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख मेगावाट के करीब है। 2,10,000 इनकी पीक टाइम के ऊपर कंजप्शन है और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम $300 बिलियन की इकोनॉमी भी नहीं है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द चंक हमारा एग्रीकल्चर से आता है। बाकी सारी की सारी बिजली हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर कंज्यूम करता है। इंडिया का रेजिडेंशियल सेक्टर ही आप देख ले कितना बड़ा है, वहां पर 1.5 अरब के करीब आबादी रहती है, उसको बिजली चलाने के लिए चाहिए। तो अकल के अंदर ये तुमने कौन सी मेथ की हुई थी? और इसके पीछे पता है मेथ के पीछे कौन था? ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर। इस मेथ के पीछे वो जो ढकनी नहीं था जिसने किताब भी लिखी थी, इशरत-ए-बाद कुछ नाम था वगैरह उस बंदे का, और बोल रहा था कि मैं बड़ा सिविल सर्वेंट बन के गुजरा हूं, उसने सारी की सारी ये टेक्नोमेट्रिक्स कैलकुलेट की थी। वो अकल के अंदर ये कैसी कैलकुलेशन की थी तुमने? ये सारे के सारे प्लांट लगा दिया, अब इसके पैसे तुम्हारा बाप देगा। और फिर बंदा गया है तुर्की और वहां पर कह रहा है कि मुझे और प्लांट लगा के दो। इसको तुर्की और चीन दोनों पसंद है क्योंकि यहां से इसको किकबैक मिलती है, और इसने जो पिछले वाले प्लांट लगाए थे वहां से भी इसको किकबैक मिली थी, और वो मामला भी ISI ने और प्राइम मिनिस्टर ने रजब तैयब एर्दोगान से बात करके मसला हल करवाया था। अब तुर्की के इन्वेस्टर आएंगे, ये साले के साले चोर, और एनर्जी के प्लांट लगाकर कौन सी मतलब ग्रोथ करवा दोगे? पाकिस्तान के अंदर तो बिजली की प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 मेगावाट तक पहुंची हुई है। हमारे पास मसला यह है कि हम गैस और पेट्रोल नहीं खरीद सकते, प्लांट तो सारे के सारे मौजूद है। और रही बात अगर हमारी इकोनॉमी 110% के ऊपर भी चलना शुरू करे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो 26,000 मेगावाट की तरफ आती है, उससे ज्यादा तो हम कंज्यूम ही नहीं करें। और मेजॉरिटी ऑफ द कंजप्शन हमारी बिजली का रेजिडेंशियल सेक्टर करता है, कमर्शियल सेक्टर भी नहीं करता, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो दूर की बात है। अगर आप इंडिया का रेजिडेंशियल सेक्टर का ग्राफ कैलकुलेट करें उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो वो 50-50 के ऊपर आता है। मतलब इंडिया की आबादी उतनी बिजली कंज्यूम करती है जितना उनकी इंडस्ट्री का सेक्टर है। पाकिस्तान का अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कंजप्शन तो रेजिडेंशियल सेक्टर करता है, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा। 30% से भी कम बिजली हम इंडस्ट्री को भेजते हैं, और इंडस्ट्री वाले भी सियाने हो गए सारे के सारे, सबने अपने अपने बिजली के सोलर पैनल लगा दिए, और वो गवर्नमेंट से बिजली भी खरीदना नहीं चाहते। वो क्यों खरीदेंगे? उनको इतनी महंगी बिजली पड़ रही है, इंडस्ट्री वाले अपने सोलर के थ्रू बिजली बना रहे हैं। तो ये जो तमाशा किया हुआ है पाकिस्तान के साथ हमने, और फ्रेंकली पूछा जाए कि ये सारी की सारी प्लानिंग किसने की थी? एहसान इकबाल ने की थी ना, सारी प्लानिंग उसकी थी। अब उससे पूछे ना कोई ये कैसी प्लानिंग की है? तुमने 6 साल के, तुम प्रोफेसर थे, तुम्हारे पास 500-600 PhD है, तुम थकते नहीं हो इंटेलेक्चुअल बातें करते हुए, ये क्या गंद डालकर बैठे हुए हो तुम? अब आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बंदा आपका इसाक डार गया है PSO, हेस्को, ये आपके जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशन है, PIA, इन सब से कह रहा है कि मुझे पैसे दो, जो भी तुम्हारे पास पैसे अवेलेबल है, मुझे मुल्क चलाना है। एक्चुअली में जो हमारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस होती हैं, आपके PSO हो गए, आपके गैस वाले सेक्टर हो गए, आपका वापडा हो गया, इनके पास पैसे पड़े होते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, जो उनकी ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर काम आते हैं, जो उनके फ्यूचर प्लानिंग को फाइनेंस करने के हवाले से काम आते हैं। अब ये बंदा गया है वापडा वालों से इन सब से पैसे मांग रहा है, और इन सब के जो पैसे हैं वो लेकर स्टेट बजट में डाल रहा है। स्टेट बजट में पता है ये क्या करता है? इन पैसों के साथ एक लंबा चौड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम देगा, जिसके अंदर ये सारा का सारा माल खत्म कर जाएगा। आपकी IMF के साथ वैसे ही नहीं बन रही, सारे स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन के पैसे आप हड़प करते जा रहे हैं। मतलब जो कुछ बचा हुआ था ना, वो भी लपेटने के चक्कर में ये बेगैरत आदमी। इमरान खान ने जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी थी पाकिस्तानी अवाम को, वो PSO के जो पैसे पड़े हुए थे उसमें से दी थी। सो PSO के पास जितना प्रॉफिट आ रहा था उसका प्रॉफिट कम कर दिया था, और उससे पाकिस्तानी को सब्सिडी दी थी। एक बहुत पुरानी सेइंग थी इब्ने खल्दून की, बड़ी जबरदस्त सेइंग थी। इब्ने खल्दून ने कहा था कि जिस रियासत को मरना होता है ना, वो अपने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देती है, और वो अपने आखिरी टाइम के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देती है, और जितने भी वो टैक्सेस बढ़ा ले उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ता। लेकिन जो यंग रियासत होती है ना, उसके टैक्सेस कम होते हैं लेकिन रेवेन्यू बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर भी यही तमाशा हो रहा है। पाकिस्तान ने जितने बड़े टैक्सेस लगाए हुए हैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर, फिर भी इनके रेवेन्यूज वगैरह नहीं बढ़ रहे। वजह यह है कि मिडिल क्लास भी एक हद तक दे सकती है ना टैक्स। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक मिडिल क्लास की फैमिली तकरीबन 70,000 के करीब टैक्स दे रही है इस गवर्नमेंट को। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, तकरीबन 2 करोड़ के करीब फैमिलीज रह रही है पाकिस्तान के अंदर, हर फैमिली 70,000 महीने के तौर के ऊपर इस गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। फिर भी ये गवर्नमेंट डिक्लेयर क्या करती है कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं दे रहे। ये इस तरह की बकवास इकोनॉमिक्स वगैरह सारी की सारी की हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये तमाशा हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताता चलूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना आप, नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, पाकिस्तान आर्मी के रिसोर्सेज देख रहे हैं, GHQ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन के रिसोर्सेज देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने फाइनेंस किए हुए हैं। किसी भी बैरूनी मुल्क ने आपकी मदद नहीं की हुई है। ये जो आप डैम्स वगैरह सारे के सारे देख रहे हैं, ये सारे के सारी चीजें पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने फाइनेंस की हैं। जो एक्चुअली में यहाँ पर पैसे बनाता है वो आपकी मिडिल क्लास बनाती है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने पैसों से इनको टैक्स देते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं टैक्स से, फिर ये लोग लेते हैं लोन बैंकों से, फिर बैंकों से लोन लेकर अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर पूरी दुनिया के अंदर बेचते हैं, और उसके बाद बैंकों से वो लोन माफ करवा देते हैं। इंडिया के अंदर भी यही तमाशा चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी यही तमाशा चल रहा है। 1990s की बात है। ये नवाज शरीफ क्या करता था, शुगर मिलें लगाने के लिए
लिए, इत्तेफाक फाउंड्री वगैरह को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए बैंकों से लोन लिया। बैंकों से लोन लेकर ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई। उसके बाद बैंकों से लोन माफ करवा दिया। और ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसने भी तो सारे के सारे लोन लिए थे, फिर बाद में जाकर इसने माफ करवा दिए सारे के सारे लोन। एक सोर्स ऑफ इनकम इनका ये है। दूसरे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आकर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, उनसे $1 बिलियन, $2 बिलियन ये किकबैक लेते हैं। उसके बाद वो सारी की सारे प्रोडक्ट्स हमें बेचे जाते हैं, मिडिल क्लास को बेचे जाते हैं। हम तो कंज्यूमर है ना। एक तो हम टैक्स भरें जिनसे इनकी अयाशियां पूरी करें, और उसके बाद हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी इनको किकबैक दें। इस तरह से आपकी मईशत चल रही है। एक्चुअली में पाकिस्तान की मईशत चला ही इसकी मिडिल क्लास रही है। हमें एक्चुअली में इन सबको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, ताकि जितना भी पैसा मिडिल क्लास यहाँ पर जनरेट करे वो यहाँ से लेकर दूसरे मुल्कों के अंदर तो ना जाए। कम से कम सारा का सारा पैसा लेकर ये दूसरे मुल्कों के अंदर चले जाते हैं। इंटरनल इन्वेस्टमेंट जीरो लगी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं करा। जो डोमेस्टिक पैसा हम जनरेट करते हैं वो कहाँ जाता है, ये भी तो पूछना चाहिए ना। 24/7 ये लोग बात करते हैं कि बाहर से आकर इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करे। हमारे भी तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम इंटरनेशनली सेल करते हैं, उनके हवाले से भी तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब होना चाहिए ना, कि कहाँ जाते हैं ये पैसे। जितने प्रॉफिट ये यहाँ के लोकल लोग कमाते हैं तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वो भी यहाँ से लेकर कभी लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली, कभी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली। सारी दुबई तो हमने बना दी है। दुबई के अंदर सेकंड मोस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो ऑन करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। पहले नंबर के ऊपर इंडियंस ऑन करते हैं। तो अगर हमें पाकिस्तान के अंदर कुछ करना है तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हमें अपनी एलीट को काबू करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि जितने भी प्रॉफिट तुम्हारे हो रहे हैं, चाहे तुम किसी भी सेक्टर से हो, सीमेंट के सेक्टर से हो, रियल एस्टेट के सेक्टर से हो, पेट्रोलियम के सेक्टर से हो, आईटी के सेक्टर से हो, सारे के सारे जो तुम्हारे प्रॉफिट है वो तुमने पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर किसी भी सेक्टर में लगाओ, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें लगाने तो पाकिस्तान के अंदर चाहिए ना। ये क्या तमाशा है कि प्रॉफिट यहां से कमाओ और लेकर जाओ दूसरे मुल्कों के अंदर, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते फिरो और उनके भी रियल एस्टेट को बढ़ाते फिरो। तो ये वो चीजें हैं जो हमें रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। रही बात पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, तो हमारी गाड़ी और ठुकने वाली है। ये जो इन्फ्लेशन अभी 40% के ऊपर है, ये 100% क्रॉस करने वाली है। डॉलर आपका 300 से ऊपर चला जाएगा। मुबारक हो पाकिस्तानियों को। और जनरल बाजवा आपको मिलेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू वेरी मच।